गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास सेकंड। चैप्टर रीड करने से पहले अपन ये वर्ड मीनिंग एक बार रीड कर लेते हैं। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, फर्स्ट रीडर। वर्ड मीनिंग रिवर, RIVER, रिवर, रिवर यानी नदी। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे। स्माइल, SMILED, स्माइल्ड यानी हंसा। थ्रू, THREW, थ्रू यानी रूप। लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ यानी हंसना। नेक्स्ट है लाफ के बाद मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी यानी बंदर। राउंड, ROUND, राउंड, राउंड यानी गोल। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड। ट्री, TREE, ट्री यानी पेड़। वाटर, WATER, वाटर, वाटर यानी पानी। क्राइड, CRIED, ये देखिए आप लोग, CRIED, क्राइड, क्राइड यानी क्या होता है? चिल्लाना। ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को आपकी नोटबुक में करने हैं। तो देखिए आपके वर्ड मीनिंग ये नोटबुक के अंदर आप लोगों को ये करने हैं। ये दिख रहे हैं आराम से। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर सेकंड, यह है मिस्चीयस, द मिस्चीयस मंकी, एक नटखट शरारती मंकी। दिस स्टोरी टेल अबाउट ए मिस्चीयस मंकी हु थ्रो स्टोन एट एन एलिफेंट and quickly hid behind a tree. The elephant take revenge and shoot dry dirty water at the monkey. ये एक कहानी है, एक स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि एक बंदर होता है और एक हाथी होता है। बंदर नदी के किनारे खेल रहा होता है तो उसने क्या, हाथी को आते हुए देखा। उसने उसको एक नटखटी कुछ सूझा तो उसने क्या किया, उसने कुछ स्टोन, पत्थर लेके वो पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ मतलब पत्थर लेके पेड़ पे चढ़ गया वो। फिर जैसे ही हाथी आता है तो उसने उसके ऊपर पत्थर फेंकता है वो, तो हाथी को दिखता नहीं कि वहाँ कौन है। फर्स्ट बार, सेकंड बार में हाथी को पता चल जाता है कि उस पेड़ पर बंदर है। तो हाथी को पता चल गया तो हाथी उस नदी में गया और गंदा पानी अपनी सूंड में भर कर लाया। तो गंदा पानी अपनी सूंड में भर के लाया और उसने उसके ऊपर फेंक दिया, बंदर के ऊपर डाल दिया। जैसे ही उसने बंदर के ऊपर डाला तो बंदर को आंखों में पानी पानी हो गया, जिससे वो पेड़ के ऊपर बैठा था नीचे आके गिर जाता है। तो ये एक कहानी है। अब अपन इसको इंग्लिश में रीड करेंगे। ये तो मैंने हिंदी में बताया था इस कहानी का, मतलब इस कहानी में इस टाइप की कहानी है। तो इसका मोल होता है जैसे को तैसा, टिथ फॉर टेथ। अब इसको स्टोरी को अपन रीड करेंगे। One day a monkey was playing beside a river. One day, एक दिन क्या होता है, एक बंदर खेल रहा था कहाँ, नदी के पास। He saw a big elephant coming. उसने एक बड़े हाथी, एलिफेंट यानी हाथी, उसने एक बड़े हाथी को आते हुए देखा। The monkey was in a mischievous mood. उसका कुछ नटखट, कुछ शरारत करने का मन किया। He picked up a stone and hid behind tree. वो क्या करता है कि कुछ पत्थर, स्टोन नहीं होता है, कुछ पत्थर लेके पेड़ के पीछे रहता है। When the elephant come near, जैसे ही हाथी उसके पास आता है, he throw the stone him, तो वह पत्थर ऊपर से स्टोन डालता है। Then he hid behind the tree again, वह पेड़ के ऊपर से वन बाय वन डालता है। The stone hit the elephant on his back, वह पत्थर हाथी की बैक पीछे लगता है। The elephant turned round angrily, वह पीछे घूमा गोल, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आया। But he could not see any animal, लेकिन उसे वहाँ कोई भी जानवर उसे दिखाई नहीं दिया। The elephant walked on, वह वापस अपनी गति से चलने लगा। The mischievous monkey hidden behind on the tree smiled, वह पेड़ पर बैठा हुआ बंदर स्माइल, हंस रहा था।
नटखटी बंदर था जो क्या कर रहा था, स्माइल पास कर रहा था। ही अगेन पिक्ड अप अनदर स्टोन, ही थ्रू इट एट द एलिफेंट, वापस उसने अगेन दोबारा हाथी के ऊपर स्टोन फेंका। नेक्स्ट, दिस टाइम द स्टोन हिट द एलिफेंट ऑन द हेड, अब उसके वो स्टोन पत्थर फेंका था जो हाथी के कान लगा, सिर के ऊपर लगा। द एलिफेंट टर्नेड राउंड क्विकली, उसने राउंड पीछे घूम के क्विकली यानी जल्दी से देखा। दिस टाइम ही सा द मंकी, उसे वहाँ पे उस टाइम क्या दिखाई दिया, मंकी, वो बंदर दिखाई दिया। ही मंकी वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री, उसने देख लिया कि ये ट्री के ऊपर पीछे छिपकर बैठा हुआ है। नाउ द एलिफेंट न्यू ऑन हिट हिम, उसने विचार किया, उसने सोचा कि इसका क्या करना चाहिए। उसने अपने दिमाग में कुछ सोचने के बाद ही वेंट टू द रिवर, वह नदी पर गया। ही पुट हिज ट्रंक इनटू द रिवर, उसने क्या किया, नदी में अपनी सूंड डाली और उस नदी में पानी था गंदा, उसको उसने भरने का उसने प्रयास किया कि मैं सूंड इसमें डालता हूँ पानी, और उसका विचार था कि वो सूंड में पानी भर के उस बंदे के ऊपर डालना चाहता था। व्हेन हिज ट्रंक वाज फुल ऑफ वाटर, उसने अपनी सूंड को पूरी तरह से पानी से भर लिया। ही वेंट टू द मंकी, वह कहाँ गया, मंकी के मंकी यानी बंदर, वह बंदर के पास गया। व्हेन द मंकी सा द एलिफेंट कमिंग ही क्लाइंब अप ट्री, जैसे ही इस बंदर ने देखा कि हाथी आ रहा है, वो जल्दी से क्या करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कहता है हा हा हा, हंसता है। यू कैन नॉट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। लाफ्ड द मंकी हंस रहा था। द एलिफेंट लिफ्टेड हिज ट्रंक, उसने अपने सूंड में उसकी सूंड में क्या था, पानी था। ही शूट द वाटर एट द लाफिंग मंकी, तो उसने जैसे बंदर हंस रहा था उसने वाटर सूंड में जो उसकी सूंड में जो पानी था उसने किस पे थ्रो कर दिया, सारा पानी बंदर के ऊपर। द मंकी वाज वेट ऑल ओवर, पूरा मंकी क्या हो गया, गीला हो गया। उसकी सूंड में जो पानी था जो उसने बंदर के ऊपर फेंका था, जो क्या बंदर पूरा गीला हो गया। ही कुड नॉट ओपन हिज आइज, इससे उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। ही स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, वह आंखें नहीं खुल रही, उसको कुछ दिखा नहीं, तो वह नीचे जमीन पर गिर गया। ओह प्लीज डोंट शूट वाटर ऑन मी अगेन, ओहो रुको, मेरे ऊपर ये पानी मत फेंको, अगेन दोबारा मत फेंको। क्राई द मंकी चिल्लाया। हा हा हा, लाफ्ड द एलिफेंट हंसा, क्योंकि अब एलिफेंट की बारी थी, क्योंकि वह बंदर उसको एलिफेंट को कब से ही परेशान कर रहा था, तो अब एलिफेंट की बारी थी। नाउ इट वाज द एलिफेंट टर्न टू लाफ, फिर वो हंसता हुआ रुका। तो इस कहानी में अपने को क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ स्टोरी, टिथ फॉर टेथ, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो अपने को हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो जैसा बंदर ने किया वैसा नहीं करना चाहिए। तो अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर रीड कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस आंसर। यस, क्वेश्चन ओरली व्हाट यू रीड, ये क्वेश्चन ओरल के हैं जो अपन रीड करते हैं। हु इज़ द बिगेस्ट एनिमल, बड़ा जानवर कौन सा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एलिफेंट। तो एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ELEPHANT। व्हाट इज नॉइज कॉल्ड, आवाज कौन कर रहा था, बंदर। व्हाट डज एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर, एलिफेंट ने पानी कहाँ से लिया था, रिवर से। ड्रिंक वाटर यानी क्या होता है, रिवर। हैव यू रीड एंड स्टोरी द एलिफेंट, इससे अपने को क्या मिलती है शिक्षा, टिथ फॉर टेथ। अब करेंगे एक्टिविटीज। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये देखिए आप दिख रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज प्लेइंग बिसाइड ए रिवर, नदी के पास कौन खेल रहा था, फर्स्ट ऑप्शन बंदर, सेकंड एलिफेंट, थर्ड बोथ, दोनों। इसमें अपन किस पे टिक लगाएंगे, फर्स्ट पे, फर्स्ट यानी मंकी प्लेइंग बिसाइड ए रिवर। सेकंड, व्हाट डिड द मंकी थ्रो एट द एलिफेंट,
मतलब मंकी ने एलिफेंट पे क्या फेंका था? ए स्टोन। क्या फेंका था? ए स्टोन पे टिक। हु वाज वेल ऑल ओवर? मंकी मतलब पूरा गीला कौन हुआ था? तो मंकी। वो पानी फेंका था ना उसने एलिफेंट ने, तो मंकी ऑल ओवर। हु वाज मिस्टीरियस? नटखट कौन था? मंकी एलिफेंट बोथ। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट में क्या है अपने? मंकी। नेक्स्ट ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ही वॉज ए बिग कमिंग। बिग कौन? बड़ा हाथी। एलिफेंट कमिंग। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? एलिफेंट। बी द मंकी वॉज ऑन ए मिस्टीरियस मूड। उसका मूड कैसा था? मस्ती में था। ये आप देखिए MISCHIEVOUS MO इसमें राइट है। सी ही पिक्ड अप ए स्टोन एंड हिड बिहाइंड ए ट्री। द सेकेंड टाइम द स्टोन हिट एलिफेंट ऑन द रिवर। फिफ्थ में है, ई में है, द मंकी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। ये है आपके क्वेश्चन आंसर, जिसको आपको क्वेश्चन आंसर की PDF बना के आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। फिर भी एक बार आप लोग ये देखिए, ये है क्वेश्चन आंसर। हु वाज द मिस्टीरियस? नटखट कौन था? द मंकी वाज मिस्टीरियस। देखो द मंकी अपने क्या राइट करना है? द मंकी। वापस यहाँ से वाज मिस्टीरियस ये सेम राइट करना है। वेयर वाज द मंकी हेडिंग? मंकी वाज हेडिंग बिहाइंड ऑन द ट्री स्माइल्ड। वो किसके पीछे था? ट्री। क्वेश्चन नंबर सी। What did the monkey do when he saw the elephant coming to him? He picked up a stone and hid behind tree. Next, fourth. What did the elephant? Elephant ने क्या किया? The elephant, his trunk was full water. He went to the monkey. Next question. What have you learned from the story? इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा, टिथ फॉर टेथ। यस, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है और इसके जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नोटबुक के अंदर करने हैं, ये देखिए आप लोग इधर, ये नोटबुक में करने हैं आपको। आप लोग को इसकी PDF बना के भी सेंड कर दी जाएगी। ये देखिए आप लोग। तो ये चैप्टर अपना यहीं फिनिश्ड होता है। आप लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है।